ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂ। आज मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगी, पिज़्ज़ा पास्ता के अलावा कुछ और भी नया ट्राई करूंगी। डर्टी सेक्सी पार्टी है, मम्मी को बता के आना। हो गया इन हाउस प्रोडक्शन। चले आज नया शो है फूड शो का, नई जगह फूड मूड का, मजा आएगा। चले चल। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਕੁਲਿਨਰੀ ਸੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਫੇਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਿਨਰੀ ਬਾਰ ਦੀ, ਸੈਕਟਰ 7 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰ 7C ਕਕੂਨਾ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ एक्साइटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੂਡ ਮੂਡ ਵਿਦ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਫੂਡ ਦੀ, ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਂਸੀ ਕੈਫੇਜ਼, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਟੇਸਟ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 7C ਕਕੂਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? हेलो मैम। सो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर दिस लवली वेंचर। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आप मुझे बताइए थीम, डेकोर और स्टाइल के बारे में, क्योंकि कुलिनरी बार्स जितने भी मैं गई हूँ ये सबसे अलग थीम है। मैम बेसिकली ककूना इज अ culinary bar, so we are not a fine dining, we are casual dining. कैजुअल डाइनिंग, Yeah, casual dining. And second thing is a tropical theme. Okay. ट्रॉपिकल थीम बेसिकली ये पेड़ पौधे वगैरह, ये थोड़ी जंगल सी हमने थीम दी है, इसे ट्रॉपिकल थीम बोलते हैं। हमारे पास ओपन रूफ है और ये रूफ मतलब ओपन भी हो जाती है। अच्छा, दिस कैन बी ओपन टू? हाँ जी, हाँ जी, ये परमानेंट क्लोज नहीं है, ये ओपन भी हो जाती है। ओके। और इसमें जैसे मतलब हाफ ओपन कर सकते हैं। हाँ। कभी कभी इवेंट्स में हम पूरे भी ओपन कर देते हैं इसको। ओके। तो मैम बेसिकली ये वाली थीम है हमारी। अच्छा, आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं, कैसे हाँ, कैसे इवेंट्स होते हैं? मैम इवेंट्स हमारे जैसे शैम्पेन शार होते हैं। शैम्पेन पूरे शार? चंडीगढ़ में, हाँ पूरे चंडीगढ़ में पूरा फेमस है शैम्पेन शार। उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैम शैम्पेन शार में बेसिकली शैम्पेन शार में एक्चुअली 2 ओनर्स हैं हमारे, मिस्टर हाँ। वीरेन और मिस्टर युवराज। ओके। तो बेसिकली उसमें जैसे सर्विंग स्टाइल, सर्विंग मेथड थोड़ा मतलब डिफरेंट है उसमें। ठीक है, लिकर वगैरह सर्व होती हैं, अच्छे अच्छे गिग्स करवाते हैं। ठीक है, डीजे आर्टिस्ट आते हैं बाहर से, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे सर्विस स्टाइल में डिफरेंस होता है, जैसे रशियंस वगैरह सर्व करती हैं वहाँ पे। ठीक है, और मतलब बेसिकली यही होता है। कौन सा एज ग्रुप ज्यादा आना पसंद करता है? मैम बेसिकली मिडिल एज, लाइक 25 to 30। हाँ, आई कैन सी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सो व्हाट अबाउट फूड स्पेशलिटी, क्या स्पेशल है यहाँ मैम वी पे? आर सर्विंग इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल हाँ। एंड इटालियन। और ड्रिंक्स में फेमस क्या है जो लोग आके दोबारा ऑर्डर जरूर करते हैं? मैम वी आर सर्विंग बेस्ट कॉकटेल इन चंडीगढ़। बेस्ट कॉकटेल इन चंडीगढ़। यस मैम। अच्छा, कैजुअल डाइनिंग और फाइन डाइनिंग के बारे में आपने बताया, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैम फाइन डाइनिंग बेसिकली, आप फाइन डाइनिंग किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं सर्वर से कि आपको जितनी भी सर्विस मिलेगी प्लेटर टू प्लेट सर्विस मिलेगी। कैजुअल डाइनिंग में बेसिकली क्या होता है, आप ऑर्डर करते हैं आपको मतलब फुल सर्विस वैसे नहीं मिल पाती है, आपको खुद ही सब मतलब सर्व करनी पड़ती है। तो आपका लाइव किचन एरिया देखें? ऑफ कोर्स मैम। वंडरफुल। हेलो एवरीवन। सो कितने शेफ्स हैं आपके पास? मैम बेसिकली वी हैव 12 to 15 शेफ्स मैम।
इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव शेफ एज वेल। ओके, और यही लाइव किचन एरिया है, यहीं से सब ऑपरेट होता है? पिज्जा एंड सुशी हमारे पास लाइव है। पिज्जा एंड सुशी यस मैम। कैसे बनाते हो मैं देखूंगी जरूर। आ जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अरे वंडरफुल एंट्री। सर यू कैन ऑल्सो कम। आपका नाम? अनिल। अनिल जी, अच्छे लग रहे हो आप तीनों। आई लाइक योर ड्रेस, यूनिफॉर्म। एक बार हंस के दिखा दो तीनों। आप लोग सोल हो यहाँ का, तो अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताइए। आप कुछ बता रहे थे मेरे को बाहर की क्या क्या है यहाँ मैम पे? बेसिकली हमारा जो यहाँ पे पिज़्ज़ा है वुड फायर पिज़्ज़ा है। वुड फायर पिज्जा। वुड फायर हाँ मैं पिज़्ज़ा देख सकती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो कुछ बड़ी खतरनाक सी चीज़ लग रही, क्या है ये ये? हम ये पिज़्ज़ा को मतलब अंदर डालने और मतलब इसके पिज़्ज़ा पे करने के लिए अभी हम सारा देखेंगे आप बिल्कुल, कैसे कर रहे हैं और कैसे ऑपरेट कर रहा है, ये सब देखेंगे। ठीक है, और पिज्ज़ा के अलावा पिज़्ज़ा के अलावा हमारे पास सुशी है यहाँ पे। सुशी। अच्छा, ये सुशी वेजिटेरियन डिश है या नॉन वेजिटेरियन? मैम ये नॉन वेजिटेरियन हुई है और इंडिया में जैसे लाइक वेजिटेरियन करती है वैसे नॉन वेज होती है। इंडिया में नॉन वेज होता है, सी फूड। जैसे ओनली सी फूड होती है। ठीक है, तो हम जब आप बनाओगे तो बात करेंगे क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, और मैंने सुना था शुगर और सॉल्ट दोनों होता है उसमें, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो क्या टेस्ट होता है? आई हैव नेवर ट्राइड, लेट्स सी। तो पहले आप सुशी बनाएंगे? ठीक है, आप ऐसे बता रहे हो तो मुझे डर लग रहा है कुछ अजीब सी चीज़ ना हो। ना 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 पहले ट्राई करिए। कभी ट्राई नहीं किया इसलिए थोड़ा डर रही हूँ। वर्ड ट्राइंग है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगी, पिज़्ज़ा पास्ता के अलावा कुछ और भी नया ट्राई करूँगी। तो सुशी सुशी सुशी। अच्छा, राइस यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले? सिंपल मूड शीट है सिर्फ राइस है। हाँ जी, मूड शीट। ठीक है। मूड शीट। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप यूज़ करोगे। आपका वुडन पिज़्ज़ा तैयार है? अभी करना है, ओके। इसमें जानेंगे जापानीज मायो। जापानीज मायो। ये शीट का क्या रोल है इसमें? मैम शीट्स में मेन है। हाँ, शीट में थोड़ी रोलिंग होती है, इसकी राइस भी जाता है। अच्छा, रोलिंग शीट की वजह से है? क्या बात है। क्या चीज़ है ये? एस्पैरागस। ओके। और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम वेजिटेबल सुशी में? मैम मिक्स कर सकते कैरेट कर सकते हैं, जैसे रेड में देते हैं हम। ठीक है, ठीक है। और नॉन वेज में तो सी फूड। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा फिश अच्छा होता है या प्रॉन्स? फ्रेश मैम प्रॉन अच्छे होते हैं क्योंकि प्रॉन का फ्राई रेडी फ्राई होता है हाँ, और फिश ओनली फ्रोजन होती है वो होती और ये फ्राई कैसे किया आपने? है। मैम टेम्पर फ्लोर के साथ। ओके। अच्छा, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं है, बनाने की बात है, प्रोसेस की बात है। इसको लगाएंगे अवाडो स्लाइस। और शुगर और सॉल्ट दोनों यूज़ करोगे आप? वो नहीं होता, वो राइस में होता है। वो राइस में होता है? हाँ जी। मैंने तो पढ़ा था सुशी में होता है वैसा। मैम वो होता है, वो एक्चुअली बना के रखा था मैंने। जैसे हम लोग राइस और विनेगर पहले हम इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं उसके बाद यूज़ करते हैं राइस तो बनाते हैं उसके बाद। अच्छा, अगर आपको रात के लिए प्रिपेयर करना है और दोपहर के लिए प्रिपेयर करना है, कितनी देर पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ता है? समथिंग 2 आवर्स। 2 आवर्स बिफोर। जब तक राइस ठंडा नहीं होगा तब तक अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है। खुशी की खुशी। अच्छा, इसमें भी वैरायटी होती है कि किसी को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए या पर्टिकुलर टेस्ट होता है? होता है स्पाइसी वगैरह, स्पाइसी के लिए मिल जाते हैं, स्पाइसी मेयोनेज़ डालते हैं। अभी तक तो आपने जापानीज मायो डाला ना? हाँ जी, इसमें स्पाइसी में स्पाइसी में होता है। इसके ऊपर से डाल सकते हैं हम टॉपिंग में। ठीक है, बड़े स्टाइल से निकाला आपने। कौन सी मेयोनीज? स्पाइसी। स्पाइसी मायो।
बुना की सॉस, ये स्वीट होती है थोड़ी। स्वीट होती है, ओके। अच्छा, ये आपकी खुद की प्रिपेयर्ड सॉसेज हैं? और इसके साथ क्या है? वो क्या है? ये वसाबी है मैम। वसाबी? हाँ जी। हाँ। इसको गारी बोलते हैं, जिंजर पिकल बोलते हैं वैसे। गारी जापानी बेसन बोलते हैं इसको, जिगारी। जुगारी, गारी गारी। गारी। क्रिस्पी। क्रिस्प के लिए ऐड किया है आपने? सब सही रहता है खाने के लिए, क्रंची बनाता थोड़ा। अच्छा, ठीक है, नाउ इट्स डन। यस मैम। जाके खा सकते हो? विनेगर? ये मैम किकुमिन सोया। कैसे कैसे नाम है? क्या बोला ये? किकुमिन सोया। किकुमिन सोया। और ये ऑरिगेनो डाला इसमें? नो नो, हाँ। ये आपका वो है वाइट सीड। सीजम सीड्स भी डले? जी। अच्छा, खाना कैसे है इसको? खाना मैम चॉपस्टिक से खाना पड़ेगा। चॉपस्टिक्स? और उसकी क्लासेस कौन देगा मेरे को? वो तो आता नहीं है। हम दे देंगे। हाँ प्लीज दिए। चॉपस्टिक्स में कौन खाएगा भाई? चॉपस्टिक देना? फॉक से खाना हमने बड़ी मुश्किल से सीखा है। चॉपस्टिक। बड़ी नर्वसनेस हो रही खाने की मेरे को। क्लास हो रही है, मेरे को लग रहा है चॉपस्टिक से खाऊंगी अब मैं। कोई और तरीका नहीं है इसको खाने का? चम्मच से ही है। ऐसे? हाँ। साइड से ये ना, ये ऐसे खा सकते हैं। ये तो टास्क है यार। और इसी से ही क्यों खाना है? मैम जापानीज फूड ज़्यादा इसी से खाए जाते हैं। ऐसे कोई मतलब कोई पर्टिकुलर टेस्ट क्रिएट होता है टेस्ट या माहौल? एक ऑथेंटिक है ना, जैसे ऑथेंटिक? जापानीज- अच्छा, ऑथेंटिसिटी। हाँ, जापानीज फूड है तो क्या? दोबारा करिए। ये तो ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ। ऐसे नहीं, वाहेगुरु बचा ली। और ऐसे लेके इसमें डाल के डिप करके ईटिंग करना। ओके, लेट मी ट्राई। भगवान, अरे मेरा तो पहले ही टैंगल हो गया। नहीं नहीं, हेल्प करो, हेल्प करो। मैम ऐसे था आराम से। ये वाले ऐसे हो गया। ये ना वो खुल जाता है बाद में जरा हम लोगों को। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे खा रहे हैं आराम से। आप अपने वाला ही दो मुझे। आई कैन नॉट। मुझे ऑथेंटिसिटी नहीं चाहिए, मुझे खाना है। आप मुझे फॉग फॉग से दियो। खिला दो। अरे सीनियर फॉग ना, फॉग फॉग एक फॉग। ऐसे कैसे? डर के आगे जीत है। पक्का? पक्का। पक्का? मैम ठीक पकड़ा है? ठीक ही है। ठीक ही है। लेट मी ट्राई अगेन। अब देखो, अब बात आ गई है ऑथेंटिसिटी पे, अब करना ही पड़ेगा। ओके, फाइनली। क्या बात कर रहे हो? सॉस आपने लेनी, सॉस टच करके ऐसे खा रही है। और ये रीटेक लेंगे, सॉस रह गया। मैम ये टच कर लो, ये सबसे बेस्ट है। वसाबी? ये इसमें इट्स नाइस। किस चीज़ का टेस्ट है ये? ये सब टेंट किस चीज़ का? मस्टर्ड? अरे अंदर आओ, इतनी अच्छी स्माइल है। क्या मेरा एग्जाम हो रहा है? ऐसे क्यों देख रहे हो? एग्जाम आपका है? नहीं, इट इज एक्चुअली नाइस। क्रिस्प है नो डाउट, एंड आई लाइक दैट सॉस। वो आपने स्पाइसी सॉस डाला था बाद में, वो बहुत अच्छा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेंट मस्टर्ड वाला। थोड़ा ले सकते हैं, आपने जानबूझ के मुझे ज़्यादा खिलाया, बट चलो। ऐसा कुछ नहीं है। सॉस रह गया, सो वंस अगेन आई ट्राई दैट सॉस, सीजम सीड्स वाला। सॉल्टी होता है। बताया क्यों नहीं इतना सॉल्टी है? सॉल्टी रहता है। क्या बताया था आपने? मस्टर्ड सीड वाला, और साथ ये ये वसाबी है। वसाबी एंड दैट सॉस। इसका नाम सीजम सीड वाला जो सॉस है, किकुमिन सोया।
क्या Kikuman soya. किकुमन सोया एंड वजाबी थिंग, ये थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये बहुत सॉल्टी है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग टिंट ऑफ मस्टर्ड है। ज़्यादा जो लेना है, वसाबी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। It is actually good यार। बहुत लाइट है। हेलो, गुड इवनिंग। अच्छा, सुशी तो मैं ऑलरेडी लाइव किचन में ट्राई कर चुकी हूँ, है ना, और वुडन पिज़्ज़ा मेरा बन रहा है जो स्पेशलिटी है यहाँ की। उसके अलावा आप क्या रेकमेंड करोगे कि मुझे ट्राई करना चाहिए? यस मैम, इसके अलावा हमारे पास मैम टाकोस हैं, टैकोस, ओके, ठीक है, नॉन वेज हैं, ठीक है, क्रिस्पी सेल में होते हैं मैम। ठीक है। और ये जैकेट पोटैटोज जैकेट पोटैटो पोटैटो शेल होगा मैम ये। फिल्ड होगा? हाँ जी, उसके ऊपर फिल्ड होता है ये जैकेट। फिलिंग होगी इसमें। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸਟਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਕੋਰ ਐਂਡ ਥੀਮ ਹੈ, ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਥੀਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੋਆ ਵਾਲੇ ਕੈਫੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਜੂਅਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੀਜੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਜੂਅਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਜੂਅਲੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਟ ਮੀ ਸਟਰਗਲ ਵਿਦ ਚੌਪਸਟਿਕਸ। चुका है हाफ कुक, हाफ कुक। एक साइड से। हाँ जैसे एक साइड से ब्राउन हो गया ये, हाँ, अब दूसरी साइड से वाइट है, वहीं से भी ब्राउन करना है। ठीक है। जब ये पूरा राउंड ब्राउन हो जाएगा तब ये, तब कुकड है कम्प्लीटली। तब हम इसको हाथ लगा के चेक करेंगे। अगर साइडें इसकी क्रंची है तो कुक हो गया, अगर थोड़ी सॉफ्ट है तो Okay, let me try. जल्दी निकालो। Okay. और एक अरे थोड़ा इस साइड, राइट Side? हाँ, बस 5 more minutes? या 5 more minutes? 2 minutes 2 minutes? ठीक है। 2 more minutes and my pizza is ready. या चलो वहाँ मैं बैठ के ट्राई करती हूँ, ठीक है? फिर रिव्यू आपको ही दूँगी। थैंक यू। सो एज यू कैन सी आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद चॉपस्टिक्स क्योंकि सुशी यहाँ की स्पेशलिटी है, तो इसी को रिव्यू कर लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइमर हूँ मैं सुशी खाने में, जापानीज़ डिश है, तो आई कैन नॉट टेल डिफरेंस बिटवीन गुड सुशी एंड बैड सुशी। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बता सकती हूँ कि क्रिस्पी है एंड परफेक्ट ट्रीटमेंट है राइस का विद विनेगर। फ्लेवर जो है वो मिनिमल एडिशन है और प्रोपोर्शनेट इनफ है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल फ्लेवर ड्रॉन आउट हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टाइम टू हैव योर सुशी। ऑथेंटिसिटी ट्राई कर रही हैं तो चॉपस्टिक्स के साथ खाना आना चाहिए। सॉसेज अच्छी हैं, वसाबा आई गेस, वसाबी और वसाबा आई एम नॉट श्योर। स्ट्रॉन्ग टिंट ऑफ मस्टर्ड है, सो आई कैन नॉट हैव इट वसाबी और वसाबा, इवन आई एम नॉट श्योर नाम क्या था मैं भूल गई इसका, पर स्ट्रॉन्ग टिंट ऑफ मस्टर्ड है। थोड़ा सा ले तो अच्छा लगेगा। सॉल्टी है बहुत ही सिसम सीड वाली सॉस, पर अल्टीमेटली ब्लेंड अच्छा है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टाइम टू टेक सुशी। सो वुड फायर पिज़्ज़ा, वुड फायर पिज़्ज़ा के बारे में सुना है कि जल्दी बनता तो है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है क्योंकि ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में बनता है, जो टॉपिंग्स हैं उसके न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है।
सॉस और चीज़ के मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा सोगी है, बट टेस्ट वाइज इट इज गुड। सो जैकेट पोटैटो नाम तो बहुत फैंसी है। क्रिस्पी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली फिलिंग बहुत ज़्यादा है। फिल्ड विद स्पिनच, एक्स्ट्रा चीज़, हेल्दी है नो डाउट। गुड स्टार्टर टू स्टार्ट विद। सो ये है जी साडा ट्रेडिशनल नॉनवेज प्लैटर। मटन टिक्का, फिश चाड़ी टिक्का, पेस्टो फिश, बट मैनू लाइम फिश ज़्यादा अच्छी लगी है। मैरिनेशन परफेक्ट है एंड परफेक्टली कुड। Hello sir. हेलो मैम। So your casual dining is not so casual. ओके I definitely like the food. ओके, थैंक यू सो मच। मैं पूछना भूल गई थी, ककुना नाम बहुत मैं did I pronounce it right? यस मैम, ठीक इट्स अ था? ककून, राइट। It's ककुना नाम। तो नाम बहुत फैंसी है, इस नाम के पीछे क्या स्टोरी है? मैम स्टोरीज के पीछे है एक्चुअली बेसिकली नेस्ट ऑफ बर्ड, वी कॉल दैट ककून। तो उसी ककून को हमने मॉडिफाई करा है, दैट इज ककूना। ओके। तो हमारी थीम भी इसी अकॉर्डिंग हमने सेट करी है। प्लांटेशंस वगैरह बेसिकली हमने अपनी थीम पे, अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा हमने फोकस करा है। वाइब पे बहुत ज़्यादा फोकस यस किया मैम, है। वाइफ पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करा है। किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। जी। तो हमारी वाइब्स हमारी वैसी है मैम। सो कैजुअल डाइनिंग से वाइब चेंज होकर इवेंट्स पे आ जाती है रात को। यस वो मैम। कब और कैसे होता है? मैम बेसिकली वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे वी हैव इवेंट्स। ठीक है। Wednesday we have Bollywood night Tamasha. Okay. Every Friday we have techno night, Lost in Sound, and Saturdays we have event, ma'am. Dirty sexy parties. Every Saturday. Every Saturdays, ma'am. And what you said? Dirty sexy parties. And DSP करके इवेंट होता है। DSP, Dirty Sexy yeah, Parties। और Dirty उसमें sexy क्या ऐसा parties. क्या होता है? मैम बेसिकली इवेंट मेन्यू सर्व करते हैं, थोड़े लिकर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके रखते हैं। ठीक है। डीजे प्ले करता है, अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं। And where is your DJ today? मैम डीजे एक्चुअली हमारा इवनिंग से स्टार्ट होता है। Evening से तो यहाँ पे start अभी थोड़ी डाइनिंग चल रही है तो इस वजह से म्यूजिक थोड़ा स्लो करके रखते हैं। ठीक है। Any particular offers for couple? किसी particular days में एंट्री के लिए? मैम अभी इवेंट्स पे हमारे एंट्री चार्जेस होते हैं, जैसे हाँ। कपल चार्जेस होते हैं 3000 रुपीज़ पर कपल। हाँ। मेल स्टैक के अलग चार्जेस होते हैं, फीमेल स्टैक के अलग चार्जेस होते हैं। वैसे नॉर्मल डेज पे कोई चार्जेस नहीं होते मैम। Normal days पे कोई चार्ज नहीं कोई होता। charges नहीं It is होते। only in weekends. यस मैम, Thank you so much. थैंक यू सो Dirty sexy party है? मम्मी को बता के आना। So Kakuna is definitely not poisonous at all, as the name suggests. It is definitely serene and refreshing. It is not just about decor, theme, the food is also good. So I thought liked it. I can come here even alone. So अगली बार फिर हाजिर होवांगे नवी जगह नवे अंदाज दे नाल। उदों तक जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल and do not forget to subscribe to our channel and download our app. सत श्री अकाल।